चलते 21वां क्वेश्चन। देखिए अब क्या कहता है, ज़्यादातर आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जितना आप लाइक करें उतना हमारा मोटिवेशन बनता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना कर लेकर आए। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। अब देखिए अब हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, दो रैखिक समीकरण के लिए आलेख समांतर से रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म है। तो अब देखिए युग्म पूछ रहा है हमसे, तो युग्म में हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 21वें का क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 22वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ये दे रखा है तो समीकरण के न्यूनतम ये है तो इसका क्या हो जाएगा, मान पूछ रहा है, तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ही हो जाएगा, कोई हल नहीं। ए का मान, ठीक है ध्यान देना क्या बोल रहा है, ये ए का मान जिसके लिए समीकरण ये दे रखा है, ठीक है, और इसका नॉट इक्वल टू समांतर कूद रहा है, तो ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या अब 24वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ये दे रखा है तो इसको मूलों की प्रगति होगी, क्या प्रगति होगी, तो आपको सीधे सी बात हो जाएगी, हमें हो जाता है वास्तविक तथा असमान। 25वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो, द्विघात समीकरण नहीं पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी मतलब सी। ठीक है, तो अब देखिए हमारा 26वां कहता है द्विघात समीकरण ये दे रखा है, ठीक है, तो इसका क्या कहते हैं निम्नलिखित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन करेगा निम्नलिखित में से क्या है 4 माइनस ये दे रखा है, ठीक है, तो ये दे दिया है, ठीक है, तो इसका शून्यक क्या कौन है, इसका शून्यक कौन है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 28वां क्वेश्चन क्या कह रहे थे कि निम्न अंकित वर्ग समीकरण में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा, तो आपको समुच्चय के रूप में पूछ ले तो आपको क्या हो जाएगा, सीधा डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 29वां क्वेश्चन क्या कहता है, 29वां कह रहा है कि ये दे रखा है तो सीरीज समांतर श्रेणी क्या ये है, तो क्या है पदांतर का मान है, पदांतर का मान क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रहा, देखिए हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब 30वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है, आपको देखिए समांतर श्रेणी पूछ रही है, हमारा समांतर श्रेणी कौन सा है, तो आपको पता है कि समांतर श्रेणी हमारा डायरेक्ट है, हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 31वां क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन संख्याओं के एपी में है तो तथा उनका योग 24 है तो उनके वर्गों का योग 20 है तो वे संख्याएं हैं, तो वो संख्याएं पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है तो वे संख्या हैं, तो वो संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, अब 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर और ए बी इक्वल टू ए सी तो है, तो एंगल सी का मान होगा, तो एंगल सी का मान हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, 60। 35वां क्वेश्चन कहता है कि एंगल ए बी सी में ए इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी कहता है कि 50 सेंटीमीटर हो, तो एंगल सी का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो आपका देखिए हमारा कौन सा मान पूछ लिया, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि पाइथागोरस परिमेय का संबंध है, पाइथागोरस परिमेय का संबंध पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या समकोण त्रिभुज से। ठीक है, अब देखिए 37वां क्वेश्चन कहता है कि हमें साइन क्या है 90 माइनस थीटा बराबर होता है, क्या बराबर पूछे तो हमारा करेक्ट आंसर बराबर हो जाएगा, तो ठीक है, तो हमारा कोस थीटा का बराबर होता है ये। ठीक है, 38वां एक समकोण समबाहु एंगल ए बी सी में एंगल सी 90 बनाता है तो ए बी की लंबाई होगी, तो ए बी का लंबाई क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा 39वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु ये दे रखा है तो तथा ये है तो इसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का न्यूनतम होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ए। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए हमारा 40वां कह रहा है कि बिंदु ये दे रखा है और ये है तो इसकी मिलाने वाली रेखा का बिंदु, इसका भी बिंदु पूछे तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधा बी हो जाएगा, मतलब से सॉरी हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है।